हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक अगेन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। बात करेंगे हम फ्रेजल वर्ब की, और फ्रेजल वर्ब में ऑलरेडी एक सेगमेंट हम लोगों ने कंडक्ट कर रखा है। उसमें जो रिमेनिंग फ्रेजल वर्ब्स थे उन पे हम आज डिस्कस करेंगे। आज का सेगमेंट फ्रेजल वर्ब के प्रोस्पेक्टिव से इक्वली इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो शुरू से लेकर आखिरी तक आप थारोली वॉच करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब यहीं से डायरेक्टली पिक किए जाते हैं, है ना। इसके बाद अगर आप कहेंगे तो एक सेशन हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पर कंडक्ट करेंगे, जहाँ पर केवल और केवल हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेजल वर्ब के उनको डील करने की कोशिश करेंगे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला जो फ्रेजल वर्ब है आज का 50 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम 51। डाई अवे, वैसे डाई का मतलब मरना होता है, यू नो वेरी वेल। डाई अवे का मतलब होता है किसी चीज़ का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो धीरे धीरे कम हो जाना, है ना। तो डाई अवे का मतलब होता है टू इंड, है ना, टू इंड समथिंग, या टू इंड अ इफेक्ट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है, जो इन्फ्लुएंस है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। इस चीज़ को बोलते हैं हम डाई अवे। जैसे एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। मैंने कहा टू इंड, इसका मीनिंग है किसी चीज का क्षीण हो जाना, शांत हो जाना, है ना। जैसे आपने कहा था इफेक्ट्स ऑफ गांधी जी स्पीच, जो गांधी जी के स्पीच का इफेक्ट है वो डाइड अवे, अब धीरे धीरे क्या हो गया है, कम हो गया है ना। तो ये मीनिंग है डाई अवे का। डाई जानते ही हो आप, और डाई से एक फ्रेजल वर्ब आपको यहाँ पर याद रखना है, दैट विल बी डाई अवे, है ना। तो डाई अवे का मतलब क्या हो गया, किसी चीज का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो उसका कम हो जाना। डिस्पोज ऑफ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है ना। डिस्पोज ऑफ का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को सेल कर देना। इसका मीनिंग होता है किसी चीज को थ्रो कर देना या किसी चीज को सेल कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीटेडली रिपीट होता है ये आपका जो फ्रेज है, डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ करने का मतलब सेल कर देना या फिर थ्रो कर देना। जैसे आप कहते हो कि मेरे घर में जो ओल्ड फर्नीचर था उसको मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया। मेरे पास जो ओल्ड सेल फोन था जो सही से वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है, तो मैंने उसको क्या किया, डिस्पोज ऑफ कर दिया सर। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल कर देना या फिनिश कर देना। आपने कहा वी हैव डिस्पोज्ड ऑफ आर ओल्ड मारुति 800, हमारे पास जो ओल्ड मारुति 800 थी हमने उसको सेल कर दिया, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है ये। ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट देखते ही तुरंत आप एक टीचर को याद करते होंगे, दैट इज अलग पांडे सर, है ना। और उनको देखते ही बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम भी कॉलेज क्या करें, ड्रॉप आउट कर दें। ड्रॉप आउट करने का मतलब क्या होता है, स्पेशली यूज्ड फॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट, है ना। उसको ड्रॉप आउट करने का मतलब होता है कि स्कूल या कॉलेज को छोड़ देना, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, जैसे आप ऐसे यूज करते हो कि ही इज अ ड्रॉप आउट स्टूडेंट, है ना। इसका मतलब क्या होता है, टू लीव, छोड़ देना, स्पेशली किसको, स्कूल को छोड़ देना, है ना। आपने कहा ही ड्रॉप्ड आउट हिज स्टडीज इन हिज अर्ली एज, उसने शुरुआती सालों में ही अपनी जो पढ़ाई थी उसको क्या कर दिया, उसको ड्रॉप आउट कर दिया। तो ड्रॉप आउट करने का मतलब आपको पता है। अगले में चलता है, नेक्स्ट है एग ऑन। यहाँ पर रिटेल में भी मिलेंगे और वैसे भी मिलेंगे, तो दोनों तरीके से आपको चीज़ों को करना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एग ऑन करने का मतलब होता है सर इनकरेज करना। एग ऑन करने का मतलब होता है सर इनकरेज करना। जैसे कहा जाए कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे इनकरेज करते हैं, है ना, एक अच्छी क्वालिफिकेशन या एक अच्छी जॉब पाने के लिए वो मुझे बहुत ज़्यादा एग ऑन करते हैं। इट मीन्स मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं। तो एग ऑन करने का मतलब क्या होता है सर, इनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहित करना। इनकरेज समबडी टू डू समथिंग, है ना। मैंने कहा माय मदर एग्ड मी ऑन टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, मेरी जो माँ है वो मुझे इनकरेज करती है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बन सकूं, है ना। तो एग ऑन मीन्स इनकरेज। आगे चलते हैं, फॉल आउट। अच्छा, फॉल से दो फ्रेजल वर्ब आपको याद रखने, स्पेशली फॉल आउट तो बहुत पूछा जाता है। एक और होता है फॉल थ्रू, एक ये दूसरा फ्रेजल वर्ब बनती है इससे। तो फॉल से दो आप स्पेशली याद कर सकते हो। फॉल आउट मीन्स होता है क्वेरल, है ना। जैसे कहा जाए वी शुड नॉट फॉल आउट विथ आर नेबर, हमें अपने नेबर के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि होता क्या है कि आपके रिलेटिव जो बाद में आएंगे पहले पड़ोसी ही काम आता है ना। तो फॉल आउट करने का मतलब क्या होता है, क्वेरल। और फॉल थ्रू करने का मतलब होता है किसी चीज में असफल होना, है ना।
आप ये कह सकते हो अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, है ना? किसी चीज़ में, किसी प्लानिंग में असफल होना, दैट इज़ कॉल्ड फॉल थ्रू। फॉल थ्रू मीन्स नॉट हैपन कह सकते हो। ये भी कह सकते हो आप नॉट हैपेंड। आपने कुछ प्लान किया था, उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉल थ्रू, है ना? तो 2 यहाँ पर फॉल से याद रखने हैं, एक तो फॉल आउट, फॉल आउट मतलब क्वेरल, ये तो रिपीटेडली आपसे पूछा जाता है कि फॉल आउट का मीनिंग क्या है? सर क्वेरल है, और फॉल थ्रू का मतलब होता है अनसक्सेसफुल या नॉट हैपेंड। आगे चलते हैं। मीनिंग हो गया टू क्वेरल, झगड़ा करना किसी से। यस्टरडे राम एंड रहीम फेल आउट ओवर ट्रिफल, है ना? कल राम और रहीम के बीच में झगड़ा हुआ, है ना? आप कहते हो राजा और सोनम के बीच में क्या हुआ? झगड़ा हुआ। देयर इज अ फॉल आउट बिटवीन राजा एंड आप कहते हो सोनम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फिगर आउट करने का मतलब कैलकुलेट करना होता है, हिसाब किताब लगाना, है ना? फिगर आउट करना, जैसे कहते हैं कि भाई इस समस्या को मैं फिगर आउट करने की कोशिश करूंगा, इस समस्या को मैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आई आई विल ट्राई टू फिगर आउट द प्रॉब्लम, है ना? तो इट मीन्स हो गया कैलकुलेट। कह रहा है आई हैव फिगर्ड आउट एंड फाउंड दैट इट विल टेक 2 months इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर हाउस। तो मैंने फिगर आउट किया कि लगभग 2 महीने का समय, 2 months का टाइम लग जाएगा मेरे हाउस के, हमारे हाउस के कंस्ट्रक्शन में, है ना? तो फिगर आउट करने का मतलब कैलकुलेट करना। फाइंड आउट आपको पता ही है, फाइंड आउट मतलब पाना होता है, यू नो वेरी वेल। इसका मतलब डिस्कवर करना इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस एफर्ट। जैसे कहा जाए वी ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ हिज नेग्लिजेंस टुवर्ड्स हिज सन। हमने पता लगाया है क्या, कह रहा है रीजन क्या है उसकी, जो नेग्लिजेंस है, उसकी जो लापरवाही है अपने सन के प्रति, उसका रीजन क्या है, हमने वो पता लगाया। तो फाइंड आउट तो बहुत ईजी है, होप सो कर पाओगे आप। अब यहाँ से स्टार्ट होता है गेट। गेट के पूरे फ्रेजल वर्ब एक साथ पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना? देखो, गेट से पहले इजी वाले पिक करते हैं, जिनको इजी आसान तरीके से आप कर पाओगे। यू नो वेरी वेल, गेट अप। गेट अप मतलब उठना होता है। गेट अप मतलब उठना, है ना? यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना? सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना? ऐसा कहा जाता है कि भाई सूर्य के जगने से पहले अगर आप जगते हो, है ना, तो इट इज़ बेटर फॉर यू, है ना? जो लोग सूर्य को जगा करके उठते हैं तो फिर उनकी कहानी कुछ अलग होती है। गेट अप मतलब उठना होता है, तो पहला तो इजी सा हो गया। जैसे एक होता है गेट इन। गेट इन मतलब रीच, अराइव, और गेट आउट मतलब बाहर जाना। तो गेट इन और गेट आउट दोनों, ये 2 बन गए आपके। इजी वाले पहले पिक कर लो। जैसे एक और आता है गेट आउट ऑफ, है ना? इसका मतलब क्या होता है? गेट आउट ऑफ करने का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना। गेट रिड ऑफ, सॉरी, इसको थोड़ा-सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा। आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। इसको कर लीजिएगा गेट रिड ऑफ, मीन्स क्या होता है? छुटकारा पाना किसी चीज़ से। जैसे कहते हो कि भाई ये सर्वेंट मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा है। इसे आई वांट टू गेट रिड ऑफ हिम, है ना? मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। गेट रिड ऑफ ये भी फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर होंगे, है ना? अब बाकी हम रिलेट करते हुए चलेंगे, ठीक है? ये 4 तो बिल्कुल बेसिक वाले हैं। जैसे ये राइज़ अप, जैसे इसी को गेट अप बोल के क्या बोलते हो? राइज़ अप, है ना? राइज़ के साथ भी आप आपका यूज़ करते हो। गेट इन मतलब रीच, अराइव। गेट आउट मतलब गो आउटसाइड। गेट रिड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना, टू लीव, है ना? इसके बाद अगर हम बात करें तो बाकी के जो फ्रेजल वर्ब हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे गेट अवे। गेट अवे का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स होता है, अगर आप कहोगे एस्केप, बच निकलना। गेट अवे का मीनिंग क्या हो गया? एस्केप, बच निकलना। और यही सेम मीनिंग होता है गेट ऑफ का। तो ये दोनों सेम हो गए, गेट ऑफ और गेट अवे। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट इसी तरीके से गेट ओवर आता है। गेट ओवर का मीनिंग होता है फॉरगेट, भूलना। जैसे कहा जाए कि वो उन चीज़ों से बाहर आ गया, उन चीज़ों को भूल गया है। जो भी उसके माइंड में जितनी बैड मेमोरीज थी, उनसे उसने ओवरकम कर लिया। अब वो उन चीज़ों को भूल गया है, आप ऐसे बोलते हो, है ना? जैसे गेट थ्रू, ये तो बहुत कॉमन है, होप सो आपको क्लियर भी होगा। गेट थ्रू मतलब होता है सफल होना, पास होना। जैसे गेट थ्रू द एग्जामिनेशन आपने बहुत सुना होगा। ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, है ना? वो एग्जाम में सफल हो गया। ही हैज़ गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन या ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन। वह एग्जामिनेशन में क्या हो गया? सफल हो गया। गेट अलोंग, जैसे यही लिखा है गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब होता है टू कंटिन्यू विथ समबडी एनी हाउ, काम चलाना किसी के साथ, है ना? उसको बोलते हो गेट अलोंग, ठीक है? तो होप सो लगभग सभी हो गए। जैसे एक और आता है आपका गेट ऑन आता है। गेट ऑन मतलब प्रोग्रेस करना होता है। इसका मतलब होता है प्रोग्रेस करना, उन्नत करना जिसको आप कहते हो, है ना? जैसे गो ऑन मतलब होता है जारी रहना।
है ना, आगे बढ़ना। वैसे गेट ऑन मीन्स क्या हो गया, प्रोग्रेस करना, किसी चीज़ में उन्नति करना, आप ये बोलते हो, है? तो होप सो सभी हो गए। जैसे गेट अलोंग, आप एक-एक करके डिस्कस करते हैं सभी के बारे में। तो आपने कहा गेट अलोंग का मीनिंग क्या हो गया? टू कंटिन्यू वर्किंग समहाउ, काम चलाना किसी तरीके से। कह रहा है शी ट्राइड टू गेट अलोंग विथ हर मीन्स, उसके पास जितने भी संसाधन हैं, उसी से उसको क्या करना पड़ता है, काम चलाना पड़ रहा है ना? नेक्स्ट चलते हैं, गेट अवे मतलब एस्केप था, यू रिमेंबर? जैसे मैंने 2 बताए थे, एक तो गेट अवे बताया था, सेकंड वन इज़ गेट ऑफ। इसका भी मीनिंग क्या होता है, टू एस्केप, है ना? तो आपने कहा एस्केप, रन अवे, बच निकलना, भाग जाना आप कहते हो। द एडवोकेट टोल्ड अस मैनी वेज टू गेट अवे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू गेट ओवर टू ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम, है ना? तो एडवोकेट ने हमें क्या बताया है कि बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं, गेट अवे। नेक्स्ट गेट इन मतलब होता है टू अराइव, टू रीच, है ना? अराइव या रीच, पहुंचना। वी वर गॉट इन, द फिल्म हैड स्टार्टेड, है ना? जब हम पहुंचे, है ना, तो फिल्म चालू हो चुकी थी। गेट ऑफ मतलब स्कैप होता है। द थीव जो इंटर द हाउस एंड गॉट अप विद द स्टोलन गुड्स, तो जो चोर हैं वो घर में घुसे और स्टोलन गुड्स के साथ भाग गए, है ना? जो सामान चोरी किया था उसको लेकर के भाग गए। आगे चलता है, गेट ऑन मतलब प्रोग्रेस होता है, रिमेंबर गेट ऑन मतलब प्रोग्रेस होता है, उन्नति करना होता है। हाउ इज योर ब्रदर गेटिंग ऑन विथ हिज स्टडीज नाउअडेज, कैसे चल रही है उसकी पढ़ाई, किस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रहा है आपका जो यंगर ब्रदर है। गेट आउट मतलब गो आउटसाइड होता है, रिमेंबर बाहर जाना। द टीचर सेड टू द बॉय गेट आउट ऑफ द क्लास दिन यू नॉटी बॉय, है ना? जैसे मैं आपके लिए भी यूज करता हूँ कई बार सब टाइटल, नॉटी बॉय, है ना? बहुत ही नॉटी बॉय हो, है। गेट ओवर मतलब फॉरगेट होता है, भूलना होता है। गेट ओवर का मतलब होता है फॉरगेट, भूलना। इसका मतलब मीनिंग समझ में आ गया होगा। माई सिस्टर कैन नॉट गेट ओवर द हैप्पी डेज ऑफ मुंबई, है ना? वो जो मुंबई के हैप्पी डेज है उनको वो भूल नहीं सकती, है ना? हालांकि मुंबई के बहुत ही माइजरी वाले डेज लोगों को याद रहते हैं, है ना? जब वो एक बड़े लीडर बन जाते हैं, एक बड़े हस्ती बन जाते हैं। गेट रीड ऑफ करने का मतलब छुटकारा पाना होता है, फ्री वन सेल्फ फ्रॉम, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। आई वांट टू गेट रीड ऑफ माय लेजी सर्वेंट, मैं अपने लेजी सर्वेंट से छुटकारा पाना चाहता हूँ। गेट थ्रू मतलब पास होना होता है, सफल होना। गेट थ्रू का मतलब होता है पास होना, सफल होना। ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, कठिन परिश्रम के कारण वो क्या हो गया, सफल हो गया। गेट अप मतलब उठना होता है, राइज अप, वेक अप, है ना? अ गुड स्टूडेंट गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एक जो अच्छा स्टूडेंट है वो सुबह जल्दी उठता है ना? 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक जो सूर्य को जगाते हैं और एक जिनको क्या करता है, सूर्य जगाता है ना? 2 अलग-अलग टाइप के हैं, एक कुंभकर्ण वाली नींद लेते हैं, है ना? तो हो सकता है दिन में 12 बजे जगें, 11 बजे जगें और फिर कहते हैं जीवन में बड़ी हताशा निराशा है, क्या ही करें सर? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कितने बजे उठते हो? क्या सर 11 बजे उठते हो सो कर। मैंने कहा जब सारी नेगेटिविटी एक्टिव हो जाती है, तब तुम उठते हो, है ना? तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा लाइफ में, है? आगे चलते हैं नेक्स्ट। गिव के जो इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। गिव से कौन-कौन से इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं? तो पहले एक काम करते हैं, हम गिव के जितने भी इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, गिव अवे यही वाला। टू डिस्ट्रीब्यूट, है ना? डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेज़, ये ज़्यादातर बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। है ना? गिव अवे, बहुत सारे गिव अवेज़ दिए जा रहे हैं, आप ऐसे यूज़ करते हो। इट मीन्स क्या है कि जैसे कहा जाए कि पीएम हैज़ गिवन अवे मैनी प्राइजेज़, है ना? तो बहुत सारे प्राइजेज़ जो हैं वो पीएम ने डिस्ट्रीब्यूट किए। जैसे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको पता होगा, गिवन मतलब होता है सरेंडर कर देना, यील्ड कर देना, है ना? जैसे ये 2-3 मैंने आपको लर्न कराए थे प्रपोज़िशन को पढ़ाते समय। एक तो मैंने कहा था गिवन को याद कर लो और सेकंड मैंने कहा था केविन को लर्न कर लो और थर्ड जो था दैट विल बी यील्ड टू। ये 3 मैंने कहा था जिनका मतलब सरेंडर करना होता है और तीनों के मीनिंग सेम है। तो गिव के साथ इन लगाओगे और इसका मतलब होता है यील्ड करना, मतलब सरेंडर करना होता है ना? गिव अवे और इससे पहले आप इसको याद करो, गिव आउट। गिव आउट करने का मतलब होता है डिक्लेयर करना। गिव आउट का मतलब मीनिंग होता है डिक्लेयर करना, है ना? अब इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कहा जाए कि जो फाइनल जो आप कहते हो जितने भी प्लेयर्स जो फाइनल राउंड के लिए जिन्होंने क्वालीफाई किया, उनकी लिस्ट डिक्लेयर की गई, है ना? उनमें फिर से फिर जितने जीते
उनको क्या कर दिया गया, उनको गिव अवे दिए गए, है ना? और उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनने क्या किया, उसी बीच में सरेंडर कर दिया। अब तीनों को आप लर्न कर सकते हो। गिव आउट करने का मतलब डिक्लेयर करना, गिव अवे मीन्स हो गया डिस्ट्रीब्यूट करना, गिव इन मीन्स हो गया यील्ड करना, सरेंडर कर देना, है ना? गिव ओवर करने का मतलब लीव कर देना। कुछ ऐसे भी होंगे जो बीच में ही लीव करके चले गए, है ना? और गिव अप करने का मतलब बीच में ही कई सारे लोगों ने गिव अप कर दिया कि हम तो इस कॉम्पिटिशन में भाग ही नहीं लेंगे, है ना? गिव वे, और कई सारे बेचारे टूट गए। गिव वे मतलब होता है ब्रेक, टूटना। अब देखो एक-एक करके मैं फिर से समझाता हूँ गिव के पूरे। गिव आउट करने का मतलब डिक्लेयर करना होता है, यू नो वेरी वेल। गिव आउट करने का मतलब डिक्लेयर करना। गिव अवे का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना? तो पहले तो नाम डिक्लेयर किए जाएँगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगी, प्राइज़ेज़ जो है, उनमें से जितने जीतेंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसी में बहुत सारे लोगों ने सरेंडर कर दिया होगा, है ना? कॉम्पिटिशन में भाग ही नहीं लिया। गिव ओवर लीव कर गए बीच में। गिव अप कर देने का मतलब छोड़ देना होता है। गिव वे का मतलब ब्रेक होता है। ये गिव से आपको याद रखना है, जैसे गिव अवे डिस्ट्रीब्यूट करना, बाँटना। द प्रेसिडेंट गिव अवे मैनी प्राइज़ेज़। गिव इन करने का मतलब यील्ड करना होता है, इसी को गिव इन बोलते हो, इसी को यील्ड टू बोलते हो, है ना? इट मीन्स होता है झुकना, सरेंडर करना। दे थॉट दैट आई वुड गिव इन अंडर प्रेशर, है ना? दे थॉट, उन्होंने सोचा कि वो कह रहा है, दे थॉट दैट आई वुड गिव इन अंडर प्रेशर। वो सोच रहे थे कि भाई अंडर प्रेशर मैं गिव इन कर दूँगा। गिव आउट करने का मतलब डिक्लेयर करना होता है, द टू अनाउंस, टू कम टू एन एंड, टू प्रोड्यूस समथिंग सच एन हीट, घोषित करना। इट वाज डिक्लेयर्ड आउट दैट ही वाज अ बैंकरप्ट। तो ये डिक्लेयर कर दिया गया कि वो कैसा इंसान है, वो एक बैंकरप्ट इंसान है, वो एक दिवालिया इंसान है। गिव ओवर करने का मतलब लीव छोड़ना। ही वाज कंपेयर टू गिव ओवर हिज क्लेम, उसको अपना क्लेम छोड़ना पड़ा, है ना? गिव अप तो जानते हो आप, छोड़ना होता है, त्यागना होता है। स्टॉप डूइंग समथिंग, ही हैज गिवन अप हिज बैड हैबिट, उसको अपनी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ा। गिव वे ब्रेक होता है, द रोप गेव वे इन द मिडिल व्हेन द वर्कर्स वर पुलिंग इट। तो जो रस्सी है वो बीच में ही टूट गई जब वर्कर्स ने इसको पुल करना स्टार्ट किया। तो ये गिव के थे, होप सो लर्न कर सकते हो आप आसानी से। अब चलते हैं गो के जो फ्रेजल वर्ब है उनके बारे में बात करते हैं, और गो के भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है ना? तो एक एक करके डिस्कस करते हैं सर। समझना, पहला है ये है आपका गो ओवर। भैया आप पहले एक काम करते हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं। गो अगेंस्ट, गो अगेंस्ट का मीनिंग होता है टू अपोज, किसी का विरोध करना। क्या करना? अपोज करना, विरोध करना, है ना? किसी के अपोजिशन में होना है। दूसरा आता है गो अहेड, मीन्स होता है आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना। गो अहेड मतलब क्या हो गया? टू मेक प्रोग्रेस, है ना? आप बना सकते हो। गो अलोंग विथ, पहले एक काम करते हैं, इजी वाले कर लेते हैं तो आपको लर्न करने में आसानी होगी। जैसे गो इनटू बहुत पूछा जाता है, गो इनटू, गो ओवर। अब इनको रिलेट कर पाओगे आप किससे? लुक वाले से। जैसे आपने कहा था लुक इनटू मीन्स होता है इन्वेस्टिगेट करना। लुक इनटू का मीनिंग होता है इन्वेस्टिगेट, और लुक ओवर मतलब होता है एग्जामिन करना। लुक ओवर मीन्स होता है एग्जामिन करना, और वही सेम मीनिंग किनका है? लुक इनटू, गो इनटू और गो ओवर। लुक इनटू इन्वेस्टिगेट, गो इनटू इन्वेस्टिगेट, लुक ओवर एग्जामिन, गो ओवर एग्जामिन, है ना? यहाँ पर कितने हो गए? अगेंस्ट, अहेड, इनटू और ओवर। गो थ्रू बियर करना होता है, जैसे गेट थ्रू अभी आपने पढ़ा था, तो अभी आप पढ़ रहे थे गेट थ्रू मतलब क्या होता है? सफल होना। गो थ्रू एक तो रीड वाला मीनिंग देता है, और सेकेंडली जो मीनिंग देता है वो बियर का मीनिंग देता है, तो दो मीनिंग इसके बन जाते हैं। ये वाली बात आप याद रखिएगा, ठीक है? गो अगेंस्ट हो गया, गो अहेड हो गया, गो अलोंग विथ एक ही आता है, गो अलोंग विथ किसी के साथ एग्री करना, है ना? गो अलोंग विथ का मीनिंग होता है टू एग्री विथ समबडी, है ना? उसको आप बोलते हो। गो डाउन एक बनता है, गो डाउन मीन्स होता है रिमेंबर। गो डाउन का मतलब होता है रिमेंबर, है ना? गो डाउन मतलब गोदाम में जाने के बाद आपको याद आ रहा है कि कुछ हम भूल गए हैं, है ना? कुछ यहाँ पर लाना, जो चीज़ें हमें कैरी करनी चाहिए थी वो हम भूल गए हैं, ठीक है? गो डाउन का मतलब रिमेंबर होता है। एक और बनता है गो फॉर जैसे कमेट पढ़ा था आपने, वैसे गो फॉर होता है। इट मीन्स होता है अटैक, आक्रमण करना, है ना? ये वाली बात। गो फॉर का मीनिंग क्या हो जाता है सर? अटैक। बाकी आपने कर लिए। गो इनटू, गो ऑन छूट गया है बेसिकली। एक गो ऑन और होगा। गो ऑन का मीनिंग क्या होता है? टू मेक प्रोग्रेस,
है ना? जैसे अभी आपने पढ़ा था गेट ऑन, वैसे गो ऑन मीन्स क्या होता है? मेक प्रोग्रेस, मेक प्रोग्रेस। तो इतने आपको यहाँ पर लर्न रखने हैं, ये गो से जो रिलेटेड फ्रेजल वर्ब है उनको। जैसे गो अगेंस्ट के बारे में बात करें, अपोज करना, विरोध करना, है ना? तो आपने कहा यस आई कैन नॉट गो अगेंस्ट द डर्टी पॉलिसीज ऑफ माय फ्रेंड, है ना? कह रहा है निश्चित ही मैं अपने जो मेरे मित्रों की डर्टी पॉलिसीज है ना? मैं उनके खिलाफ जा सकता हूँ। आगे चलते हैं, गो अहेड, मेक मेक प्रोग्रेस जिसको आप कहोगे, और टू प्रोसीड आगे बढ़ना। यू शुड गो अहेड टू फुलफिल योर ड्रीम एंड आई एम ऑलवेज विथ यू। तुम आगे बढ़ो और अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को पूरा करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गो अलॉन्ग विथ मीन्स टू एग्री करना, तो साथ देना, एग्री करना, है ना? मेगा वॉज रेडी एंड सी कुड गो अलॉन्ग विथ मोहन एवरीवेयर, है ना? रेडी है और वो हर जगह जा सकती है मोहन के साथ। गो डाउन, मैंने कहा था गोदाम में नीचे जाओगे तो आपको याद आएगा कुछ। इट मीन्स रिमेंबर, आप कहते हो इसको क्या? रिमेंबर, टू रिमेंबर, याद करना। आपने कहा टू बी रिमेंबर्ड। महात्मा गांधी विल गो डाउन इन हिस्ट्री इज द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन के रूप में जाना जाएगा। गो फॉर मीन्स होता है अटैक, जैसे कमेट आपने पढ़ा था, वैसे गो फॉर है, तो दोनों को याद रखिएगा। टू अटैक, आक्रमण करना। द डॉग वेंट फॉर द स्ट्रेंजर एज सुन एज ही इंटर द हाउस। तो डॉग ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया स्ट्रेंजर पर जैसे उसने घर पे इंटर किया। आगे चलता है, गो इनटू इन्वेस्टिगेट होता है ना? इन्वेस्टिगेट, जांच करना। प्लीज गो इनटू द मैटर सीरियसली, कृपया इस मामले की जांच आप पर्सनली करें, है ना? नेक्स्ट चलता है, गो ऑन मीन्स मेक प्रोग्रेस। गेट ऑन और गो ऑन दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो गो ऑन मीन्स टू कंटिन्यू, गो ऑन विथ योर वर्क एज बिफोर, इट मीन्स जारी रखना, है ना? जारी रखना कह सकते हो, इसी को कैरी ऑन भी बोल सकते हो। जैसे आपने गेट ऑन मतलब मेक प्रोग्रेस था, गो ऑन मतलब टू मेक कंटिन्यू, है ना? जैसे कीप ऑन मतलब जारी रखना होता है। गो ओवर का मीनिंग होता है क्या? एग्जामिन करना। जैसे लुक ओवर आपने पढ़ा था, तो लुक ओवर एंड गो ओवर बोथ आर सेम। लुक ओवर एंड गो ओवर बोथ आर सेम, दोनों सेम है आपके, याद रखिएगा। द मैनेजर वेंट ओवर द चार्जेज अगेंस्ट द क्लर्क, है ना? नेक्स्ट आगे चलते हैं, गो थ्रू बियर होता है, यू नो वेरी वेल। ही वेंट थ्रू मैनी हार्डशिप, है ना? तो उसने बहुत सारी हार्डशिप को बियर किया, यहाँ पर कहना चाह रहा है बहुत सारी जो हार्डशिप है, जो बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, उनको उसने फेस किया, है ना? आगे चलते हैं, हार्ड अप, ये होता है पैसे की कमी। हार्ड अप का मतलब यूजुअली इसको यूज किया जाता है लैक ऑफ मनी, है ना? पैसे की कमी, पैसे का अभाव जिसको कहते हो, हैव वेरी लिटिल मनी। अरे मिस्टर निगम इज हार्ड अप दीज डेज, है ना? इन दिनों पैसों की कमी है। और अमीरों की खास बात ये होती है कि वो हमेशा रोते रहते हैं, भाई मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, है ना? ठीक है, आगे चलते हैं, होल्ड फास्ट। अच्छा, होल्ड से दो तीन फ्रेजल वर्ब है जिनके बारे में हमें बात करनी है। एक आता है होल्ड फास्ट, एक आता है होल्ड अप, एक आता है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मीन्स होता है कंटिन्यू, इट मीन्स कंटिन्यू। और होल्ड अप डिले करना, देरी करना। होल्ड फास्ट मतलब होता है टू होल्ड फर्मली, बहुत मजबूती के साथ पकड़ना। होल्ड फर्मली, जैसे आप कह रहे हो कि भाई एक जो बच्चा है वो मेले में गया हुआ है अपने पेरेंट्स के साथ, उसने अपनी माँ का जो हैंड है बहुत तेजी से पकड़ा हुआ है। होल्ड फास्ट के मीन्स होता है होल्ड फर्मली, बहुत तेजी से के साथ पकड़ना। वो आपने हो सकता है स्टोरी सुनी हो, एक बच्चा है वो फेयर में जाता है, मेले में जाता है, और क्या करता है, वो हर एक चीज़ की डिमांड करता है। वो जो भी देखता है वो हर एक चीज़ की डिमांड करता जाता है, करता जाता है। ठीक है, अचानक वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है ना? तो उसको कोई व्यक्ति पकड़ कर के ले जाता है और वही सारी चीज़ें दिलाने के लिए कहता है। वो कहता है नहीं, मुझे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए, है ना? तो होल्ड फास्ट का मतलब क्या होता है? तो इट मीन्स होल्ड फास्ट समझ में आ गया होगा कि होल्ड फर्मली, किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से पकड़ना। जैसे कहा जाए सोल्जर ने जो इंडियन फ्लैग है उसको बहुत ही तेज़ी के साथ क्या किया हुआ है? पकड़ा हुआ है ना? तो उसको बोलते हो होल्ड फास्ट। होल्ड अप मतलब डिले करना होता है, होल्ड ऑन मतलब कंटिन्यू करना होता है। नेक्स्ट, तो इन द फेयर द बॉय हेल्ड फास्ट टू हिज मदर्स हैंड। मेले में जो बच्चा है उसने अपने मदर के हैंड को मजबूती से पकड़ा हुआ है। होल्ड ऑन मतलब कंटिन्यू होता है। इन माय ओपिनियन ही शुड होल्ड ऑन हिज शेयर इन दी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। उसको अपने शेयर अभी बनाए रखने चाहिए, है ना? ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट, होल्ड अप मतलब डिले करना होता है, देरी होना। द ट्रेन वॉज हेल्ड अप ऑन अकाउंट ऑफ एन एक्सीडेंट, है ना?
जैसे एक समय कानपुर के सेंट्रल स्टेशन में एक व्यक्ति बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था ट्रेन का, और ट्रेन 12 बजे आने वाली थी। नेट 12 बजे आई, है ना? फॉरेनर था, उसने कहा व्हाट सिस्टम ऑफ IRCTC, है ना? क्या होता है? देखो जस्ट अ सेकंड मिनट। हाँ, देखो मैं ये बता रहा था कि हाँ, तो वो बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था, है? उसने कहा कि भाई व्हाट अ रेलवे सिस्टम इन इंडिया, है ना? वो बड़ा खुश था कि भाई नेट इतना तो मेरे कंट्री में ऐसा नहीं होता। तो तभी बगल वाले पैसेंजर ने कहा, इंडियन पैसेंजर था, उसने कहा भाई ज़्यादा खुश मत हो, ये कल 12 बजे आने वाली थी, आज 12 बजे आई, है ना? तो डोंट बी सो हैप्पी, है? तो ट्रेन वाज़ हेल्ड अप मतलब होता है डिले, यहाँ का तो सिस्टम ही ऐसा है, ठीक है? इंडियन रेलवे का। इंक्वायर फॉर का मतलब होता है पूछताछ करना, आप कहते हो आस्क फॉर। इंक्वायर फॉर या आस्क फॉर, ये भी आपने पढ़ा होगा पीछे, आस्क वाले में कराया होगा मैंने, आस्क फॉर। तो इट मीन्स माँगना। प्रीतम इंक्वायर्ड फॉर 2 केजी ऑफ राइस फ्रॉम द शॉप, है ना? तो उसने डिमांड की कितनी? 2 केजी राइस की। इंक्वायर इनटू, अच्छा इसको दो थोड़ा याद रखना, इंक्वायर से 2 बनते हैं, दोनों को याद रखना। एक है इंक्वायर फॉर, एक है इंक्वायर फॉर का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। इंक्वायर इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ पे इन्वेस्टिगेट करना, ये आप कहते हो। किसी चीज़ की जाँच-पड़ताल करना, उसको बोलते हो आप इंक्वायर इनटू, है ना? जैसे ये वाला टर्म आपने पढ़ा होगा ज़रूर, प्रीपोज़िशन में आपने डिस्कस किया होगा कि इन्वेस्टिगेट के साथ सर इनटू का यूज़ नहीं करते। इन्वेस्टिगेट इनटू जो है वो कैसा होता है? इनकरेक्ट होता है ना? ये वाली बात। इंक्वायर फॉर का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स आप कहते हो किसी चीज़ की डिमांड करना, आस्क फॉर मतलब डिमांड होता है। जैसे यहाँ पर ये भी आपने डिस्कस किया होगा कि ऑर्डर इज़ इक्वल टू आस्क फॉर होता है ना? तो वो जो फॉर है वो ऑर्डर के साथ नहीं लगेगा, आस्क के साथ फॉर का यूज़ करोगे, ऑर्डर फॉर इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना? तो ये 2-3 बातें यहाँ से याद रखनी। इन्वेस्टिगेट इज़ इक्वल टू इंक्वायर इनटू होता है। इट मीन्स इन्वेस्टिगेट, दैट्स व्हाई इन्वेस्टिगेट के साथ हम इनटू का यूज़ नहीं करते। तो 2-3 बातें, एक इंक्वायर के साथ कौन-कौन से आप प्रपोज़िशन यूज़ करोगे? इंक्वायर के साथ फॉर लगाओगे, इंक्वायर के साथ इनटू लगाओगे। इंक्वायर फॉर डिमांड करना होता है, इंक्वायर इनटू इन्वेस्टिगेट करना होता है। नेक्स्ट, होप सो क्लियर हो गया। इंक्वायर इनटू इन्वेस्टिगेट हो गया, जाँच-पड़ताल करना किसी चीज़ की। सीआईडी इंक्वायर्स इनटू ऑल द केसेस एंड हेल्प टू सॉल्व देम, है ना? कीप अप, अच्छा कीप के बारे में 2-3 फ्रेजल वर्ब आपको देखने को मिलते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। कीप से रिलेटेड कौन-कौन से फ्रेजल वर्ब आपसे पूछे जाते हैं। एक तो कीप अप पूछा जाता है आपसे, और एक कीप अप विथ, है ना? देखो, एक तो कीप अप आता है। कीप अप का मतलब होता है मेंटेन करके रखना। इट मीन्स होता है मेंटेन, टू मेंटेन, है ना? कीप ऑन मतलब कंटिन्यू करना होता है, यू नो वेरी वेल। कीप अप विथ का मतलब होता है साथ-साथ चलना, नॉट फॉल बिहाइंड। इसका मीनिंग ये बन जाता है नॉट फॉल बिहाइंड, है ना? तो साथ-साथ चलना, ठीक है? 2 यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो कीप अप और कीप अप विथ दोनों याद रखिएगा। मैंने कहा टू मेंटेन हो गया। ही शुड ट्राई टू कीप अप द रेपुटेशन ऑफ हिज फर्म। उसको बनाए रखने की ज़रूरत है। जो भी उसके फर्म की रेपुटेशन है उसको बनाए रखने की ज़रूरत है ना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कीप अप विथ, नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज कीप अप विथ। कीप अप विथ का मतलब होता है नॉट फॉल बिहाइंड, टू कीप पेस विथ, है ना? साथ-साथ कोई कार्य करना, एक समान सिचुएशन में बने रहना, पीछे ना होना, है ना? यस्टरडे इंडियन टीम ही केप्ट अप विथ अफ्रीका, अफ्रीकन होना चाहिए था, अफ्रीकन टीम इन मैच, है ना? तो बिल्कुल मेंटेन करके रखा। आगे चलते हैं। ले डाउन मतलब सरेंडर करना होता है ना? ले डाउन करने का मतलब सरेंडर करना होता है। इट मीन्स आप सरेंडर से रिलेटेड कितने फ्रेजल वर्ब आपने पढ़ रखे हैं? आप कहोगे सर गिवन पढ़ रखा है, एंड अनदर वन इज केविन पढ़ रखा है, जील टू पढ़ रखा है, तो ये सारे रिकॉल कर सकते हो। उसमें ले डाउन को भी आप क्या कर सकते हो? एड ऑन कर सकते हो। तो कौन-कौन से देखो, एक तो गिव इन बन गया, गिव इन, एक कौन सा बन गया सर? केविन बन गया, है ना? और एक आपने कहा सर जील टू, और एक बन गया आपका कौन सा? ले डाउन। अब ये 4 पेयर आपको याद रखने हैं जब भी सरेंडर करने की बात है ना? जैसे एक आपने इडियम पढ़ा होगा, थ्रो इन टॉवल।
याद है आपको? थ्रो इन टॉवेल का मतलब क्या होता है? सरेंडर कर देना होता है। थ्रो इन टॉवेल का मतलब होता है सरेंडर कर देना, है ना? एडमिट डिफीट, आत्मसमर्पण कर देना, सरेंडर कर देना। द किंग हैड टू ले डाउन व्हेन द कासल वाज सराउंडेड बाय द एनिमी। तो राजा को क्या करना पड़ा? सरेंडर करना पड़ा जैसे ही जो एनिमी ने पूरे के पूरे कौशल को क्या कर दिया? चारों तरफ से घेर लिया। लुक, लुक तो मैंने ऑलरेडी समझा रखा है वैसे पिछले वाले पे, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, लुक के कौन-कौन से इंपॉर्टेंट है, देख लो ज़रा। एक तो लुक आफ्टर, बिल्कुल बेसिक सा है, देखभाल करना। एक आप यूज़ करते हो लुक अप, फाइंड आउट करना, लुक ओवर, एग्ज़ामिन करना, लुक आउट, वॉच करना, है ना? लुक ऑन, कंसीडर करना, लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट, आज ही पढ़ कर के आ रहे हो। लुक इनटू, लुक ओवर, एग्ज़ामिन करना, है ना? और कोई छूट गया? हाँ, लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन करने का मतलब क्या होता है? इट मीन्स हेट करना, अंडर एस्टिमेट करना, है ना? उसको बोलते हो लुक डाउन अपॉन। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लुक अप टू इसी का उल्टा बन जाता है, मतलब रिस्पेक्ट करना। तो इसको मतलब आप नीची निगाहों से देखना, आप ये कह सकते हो। अंडर एस्टिमेट करना, हेट करना जिसको आप कह सकते हो। लुक अप टू मतलब क्या होता है? इसका मतलब रिस्पेक्ट के भाव से देखना। ये लुक से इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, इनको ध्यान रखना। लुक आफ्टर, देखभाल करना, टेक केयर आप जिसको बोलते हो। जैसे इसी में मैंने एक और आपको पॉइंट बताया था, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप करने का मतलब पालन-पोषण करना होता है ना? कीप एन आई ऑन, देखभाल करना। आई शैल लुक आफ्टर योर सन इन योर अब्सेंस। तो तुम्हारी अब्सेंस में तुम्हारे सन की देख-रेख करूँगा, ये कहना चाह रहा है। लुक डाउन अपॉन हो गया हेट या डिटेस्ट, घृणा करना। यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, गरीबों से घृणा नहीं करनी चाहिए। लुक फॉर सर्च होता है, ये दोनों याद रखना, बार-बार पूछे जाते हैं। लुक अप फाइंड आउट करना एंड लुक फॉर सर्च करना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बार-बार पूछे जाते हैं। प्लीज लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, ये आपने पढ़ा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है ना? ये सेम सेंटेंस आपको रिपीट करके कई बार देता है। इट मीन्स टू सर्च, तलाश करना किसी चीज की। ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब, स्टिल लुकिंग फॉर अ जॉब। जैसे एक और मैंने बताया था, इफ यू रिमेंबर, क्वेस्ट फॉर मतलब होता है टू सर्च फॉर, क्वेस्ट फॉर, या फिर ये आपने साथ ही साथ पढ़ लिया कौन सा? लुक फॉर। दोनों जो फ्रेजल वर्ब हैं वो दोनों कैसे हैं मेरे भाई? सेम है, जिनका मीनिंग सेम है। लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट करना होता है, यू नो वेरी वेल। लुक इनटू मीन्स क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना, ध्यान देना। द प्रिंसिपल लुक इनटू द केस एंड लेफ्ट द सर्वेंट गो, है ना? तो प्रिंसिपल ने क्या किया? इस मामले की छानबीन की और सर्वेंट को जाने दिया। लुक ऑन, कंसीडर करना होता है, मानना। आई लुक ऑन यू एज माई ब्रदर, मैं तुम्हें अपने भाई की तरह मानता हूँ। लुक आउट मतलब वॉच होता है, देखना। कह रहा है मीरा लुक्ड आउट थ्रू द ओपन विंडो, ओपन विंडो से देख रही है। लुक अप मतलब फाइंड आउट करना होता है, खोजना होता है। लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, ये स्टेटमेंट बार बार रिपीट होता है। रिमेंबर, लुक ओवर, लुक ओवर और लुक इनटू, लुक ओवर एग्जामिन करना होता है, परीक्षण करना। ही मस्ट लुक ओवर द हाउस बिफोर एंटरिंग इट, उसने घर में इंटर करने से पहले उस घर का निरीक्षण किया। मेक आफ्टर, चेस करना। मेक आफ्टर का मीनिंग क्या होता है? चेस करना, पीछा करना जिसको आप कहते हो। मेक आफ्टर मतलब चेस करना, पीछा करना। जैसे एक और आता है रन आफ्टर, ये दोनों याद रखिएगा, रन आफ्टर। और आफ्टर से थोड़ा गेस भी कर सकते हो, किसी चीज़ के पीछे भागना, है ना? तो आप ऐसे कह सकते हो कि भाई आप कह सकते हो कैट्स आर रनिंग आफ्टर रैट्स, या आप इस तरीके से कह सकते हो कि जो डॉग्स आर रनिंग आफ्टर कैट्स, वाइस वर्सा। बॉयज आर रनिंग आफ्टर गर्ल्स, है ना? ये आपने कहा बॉयज आर रनिंग आफ्टर गर्ल्स, है ना? बॉयज आर रनिंग आफ्टर गर्ल्स, ठीक है? और ऐसा क्यों है? क्योंकि बॉयज विल बी बॉयज, लड़के तो लड़के होते हैं भाई, है ना? ये वाली बात। इसी ये जो इस तरीके की कोट होती है ना, ये विटी सेइंग है, इसको बोलते हैं विटी सेइंग, और इसी को बोलते हैं एपिग्राम। एक टर्म आता है आपका एपिग्राम, है ना? एपिग्राम का मतलब क्या होता है? विटी सेइंग। जो एक ऐसी सेइंग जो बहुत ज़्यादा विटी है, दैट इज़ कॉल्ड मैन विल बी मैन, बॉयज विल बी बॉयज, डैड इज़ द फादर ऑफ मैन, इनको बोलते हैं विटी सेइंग, एपिग्राम कहते हैं। तो मेक आफ्टर चेस, पीछा करना। व्हाई डज ही मेक आफ्टर रजनी, वो रजनी का पीछा क्यों करता है ना?
चलो आगे चलते हैं। मेक आउट, मेक आउट मतलब टू अंडरस्टैंड। मेक से जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब बन सकते हैं, दो ही तीन आपसे ज़्यादातर पूछता है मेक के बारे में अगर हम बात करें तो। एक बनता है मेक आउट, एक तो मेकअप कर लेते हैं पहला, है ना, आपका फेवरेट। दूसरा कर लेते हैं मेक आउट, मेक आउट। और एक तीसरा कौन सा हो गया, मेक आफ्टर, जो अभी पढ़ करके आ रहे हैं। मेक आफ्टर मीन्स चेस इंडियन टीम इज मेकिंग आफ्टर अ ह्यूज स्कोर। एक बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही है इंडियन टीम, है ना। मेक आउट मतलब टू अंडरस्टैंड होता है, समझना, टू अंडरस्टैंड, समझना। और मेकअप मतलब डिसाइड कर लेना। एक तो वो होता है मेकअप जो आप बढ़िया सा फाउंडेशन लगाते हो, है ना, गोरे गोरे चेहरों को और गोरा बनाने की कोशिश कर, है ना। और दूसरा क्या है, मेकअप मतलब टू डिसाइड। तो ये वाली बात याद रखना, मेक से दो तीन याद रखने हैं। मेक आउट कई बार आपसे पूछा जाता है। तो मीन्स होता है फाइंड आउट, पता लगाना। मेक आउट, ही कुड नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ द पोएम। वह पोएम की मीनिंग का अर्थ जो है उसको, अर्थ को पता नहीं लगा पाया, मीनिंग जो है उसका पता नहीं लगा पाया। मेक आउट मतलब टू अंडरस्टैंड। वैसे फाइंड आउट की जगह टू अंडरस्टैंड लिखते हैं तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। मेकअप मतलब आप जानते हो, आप डिसाइड कर लेना, है ना, कंप्लीट कर लेना, आप ये कह सकते हो। आई मेड अप माई स्कूल असाइनमेंट विद इन 10 मिनट्स इन द स्कूल। तो मैंने अपने स्कूल असाइनमेंट को केवल 10 मिनट में पूरा किया। तो मेकअप मतलब कंप्लीट करना होता है। मेकअप का मतलब कंप्लीट करना, डिसाइड कर लेना, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पास, पास से कुछ इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके, जैसे मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके डिस्कस करें। पास अवे, टू डाई। पास अवे का मतलब क्या होता है, टू डाई, गुजर जाना किसी का। कोई व्यक्ति जो अब नहीं रहा, है ना, उसके लिए टर्म यूज करते हो पास अवे। मीन्स क्या होता है, टू डाई। इसी को बोलते हैं टू पास ऑन। पास ऑन गुजर जाना, दोनों का मतलब टू डाई, टू डाई, है ना। जैसे पास ओवर, एक और टर्म इसमें बनता है पास ओवर। पास ओवर का मतलब पहले ये कर लेते हैं, पास ऑफ कर लेते हैं। पास ऑफ का मतलब होता है टू वैनिस, टू वैनिस, खत्म हो जाना किसी चीज का, है ना। जैसे स्टार्म जो है वो चला गया तो आप कहते हो पास ऑफ हो गया। और एक और बनता है इसी में पास ओवर। पास ओवर का मतलब इग्नोर होता है। तो पास से दो तीन चार बेसिकली जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है वो आप यहाँ पर उनको लर्न कर सकते हो। तो पास अवे मतलब टू डाई, पास ऑन मीन्स टू डाई, पास ऑफ मतलब टू वैनिस, और पास ओवर मीन्स टू इग्नोर। आज और डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब टू डाई हो गया। द ओल्ड मैन पास्ड अवे लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट उस ओल्ड मैन की क्या हो गई, डेथ हो गई, है ना। तो मैंने कहा था दो याद रखना है, एक तो ये वाला याद रखना, कौन सा, पास अवे, और सेकंड कौन सा, पास ऑन। पास ऑन दोनों का मतलब टू डाई होता है ना। पास ऑन मतलब वैनिश होता है, किसी चीज का समाप्त हो जाना, इसको आप बोलते हो वैनिश। जैसे आप कहते हो द रैन हैज पास्ड अप, रैन जो है वो बंद हो चुकी है। जैसे एक और आपने पढ़ा था ब्लू ओवर, याद है आपको, रिमेंबर, ब्लू वाले में हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ब्लू ओवर, गुजर जाना किसी चीज का। जैसे आप कहते हो द स्टॉर्म हैज ब्लोन ओवर, जो स्टॉर्म है वो अब जा चुका है, गुजर चुका है, उसको बोलते हो आप ब्लो ओवर, है ना। चलिए ये वाली बात होप सो क्लियर हो गई। नेक्स्ट वाले में चलते हैं। पास ऑन मतलब टू डाई, अभी पढ़े थे। आफ्टर 3 years व्हेन आई रीच्ड हिज होम आई कम टू नो दैट ही हैड पास्ड ऑन 2 years बिफोर। 2-3 साल बाद जब मैं उसके घर गया तो मुझे पता चला कि भाई 2 साल पहले उसकी डेथ हो गई है। पास ओवर पता ही है, इग्नोर करना, अवॉइड करना, ध्यान न देना। मैनी टाइम्स वी हैव टू पास ओवर अंकुल्स मिसकंडक्ट। कई बार मैंने अंकुल का जो मिसकंडक्ट है उसको क्या किया, पास ओवर किया। पास ओवर करने का मतलब अनदेखा करना। पुल डाउन, पुल के बारे में आते हैं। अच्छा, पुल से दो आपको याद रखने हैं, एक तो पुल डाउन, एक पुल आउट। देखो, एक तो होता है पुल डाउन, पुल डाउन, और एक होता है पुल आउट, पुल आउट। दो फ्रेजल और आपको याद रखने हैं। पुल आउट करने का मतलब विथड्रॉ कर देना, अपनी बात से मुकर जाना, है ना। जैसे आपने एक और पढ़ा था बैक आउट, रिमेंबर, पीछे डिस्कस किए थे हम लोग, बैक आउट। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, क्योंकि वादे को तुम बैक आउट कर जाओगे, मुझे पता है ना, कि तुम वादा खिलाफी वाले मित्र हो, इसलिए तुम बैकआउट कर जाओगे। तो बैकआउट करने का मतलब वादे से मुकर जाना। पुल आउट करने का मतलब होता है विथड्रॉ करना। पुल डाउन, डिमोलिश करना, डिमोलिश करना, है ना। मुझे नहीं पता कि आप योगी जी को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते, ठीक है, लेकिन एक काम के लिए मैं उनको पसंद करता हूँ, बाकी तो ठीक है, एनीथिंग
एजुकेशन में तो बहुत खराब पॉलिसीज है उनकी, और बेसिकली स्पेशली जो टीचिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए, है ना। तो फिलहाल एक चीज़ अच्छी है कि जो भी अपराधी है उनके लिए क्या करता है, वो पुल डाउन कर देता है, डिमोलिश कर देता है ना। बुलडोज़र बाबा तभी कहते हैं, लोगों ने नाम रख दिया बुलडोज़र बाबा। क्या हो गया ये वाली बात, वो पुल डाउन मतलब वीकेंड कर देना। ही वाज़ मच पुल डाउन आफ्टर जॉन्डिस, जॉन्डिस के बाद वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, है ना। नेक्स्ट चलते हैं पुल आउट करने का मतलब विथड्रॉ कर देना, है ना। किसी काम को करने से पीछे हट जाना, विथड्रॉ करना, है ना। द प्रोजेक्ट बिकेम सो एक्सपेंसिव दैट वी हैड टू पुल आउट। इतना ज़्यादा महँगा था प्रोजेक्ट, है ना। प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, पुल आउट करना पड़ा। उससे अपने आप को पुल आउट करना पड़ा, है ना। पुट डाउन, अच्छा पुट से 2-3 आपके पूछे जाते हैं। जैसे ये देखो ज़रा, पहले जो क्लियर है आपको पहले उनकी बात कर लेते हैं। पुट ऑन, है ना, पुट ऑफ, और पुट ऑफ 2-2 बनते हैं, ध्यान देना, पुट ऑफ। और इसके बाद पुट ऑन, पुट पुट डाउन, एक ये बन जाएगा पुट डाउन, है ना। पुट इन, एक ये बन जाएगा पुट इन। पुट अप विथ, ये कैसे बोल सकते हो आप, पुट अप विथ मतलब टॉलरेट करना, है ना। इसका मतलब होता है टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, जिसको आप कहते हो। बियर विथ आपने पढ़ा था, गो थ्रू आज पढ़े हो, बियर विथ या गो थ्रू। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, पुट ऑन करने का मतलब वियर करना। आई पुट ऑन अ न्यू कैप, मैंने एक नई कैप पहनी। पुट ऑफ इसी का अपोजिट हो जाएगा, अनवियर। और पुट ऑफ के 2 मीनिंग होते हैं, रिमेंबर। कि एक होता है पुट ऑफ मतलब अनवियर, अनवियर करना, और एक पुट ऑफ जो होता है सेकंड, उसका मतलब होता है पोस्टपोन करना। द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ, मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया, है ना। जैसे कॉल अप मतलब कैंसिल करना होता है पूरी तरीके से, अब वो दोबारा नहीं होगा। कॉल अप मीन्स क्या होता है, कैंसिल। जबकि पुट ऑफ का मतलब होता है एडजर्न कर देना। जैसे वर्ड आपने पढ़ा होगा एडजर्न, एडजर्न करने का मतलब किसी काम को आगे के लिए बढ़ा देना, पोस्टपोन कर देना, ये हो गया पोस्टपोन। पुट डाउन करने का मतलब होता है सप्रेस करना, दमन करना किसी का, है ना, सप्रेस करना। पुट इन मतलब प्रेजेंट करना होता है। तो पुट से कितने याद रखने हैं सर, ये 4-5 याद रखने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फ्रेजल वर्ब आपको पुट से रिकॉल करनी है। एक बार डिफाइन कर देता हूँ मैं फिर से, वापस रिपीट करते हैं। पुट ऑन मतलब वियर करना हो गया, पुट ऑफ अनवियर हो गया, पुट ऑफ पोस्टपोन हो गया, पुट डाउन सप्रेस हो गया, पुट इन प्रेजेंट हो गया, पुट अप विथ टॉलरेट हो गया। वो होप सो ये सारे क्लियर हो गए होंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। तो पुट डाउन करने का मतलब टेररिस्ट शुड बी पुट डाउन। तो जो टेररिस्ट हैं उनको निश्चित ही उनका सप्रेस कर देना चाहिए, उनका खात्मा कर देना चाहिए, है ना। नेक्स्ट चलता है, पुट इन मतलब प्रेजेंट करना होता है, प्रस्तुत करना है। ही हैज पुट इन हिज क्लेम फॉर 500 रुपीज, उसने अपना दावा पेश किया, खास तौर से जो 500 रुपए थे उसको लेकर के उसने अपना दावा प्रस्तुत किया। पुट ऑफ 2 मीनिंग है आपके, एक तो पोस्टपोन करना होता है, और एक आपका पुट ऑफ मतलब अनकवर करना। तो इसका मतलब स्थगित करना। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ फॉर वांट ऑफ क्वारम, कोरम संख्या की कमी की वजह से मीटिंग को पुट ऑफ कर दिया गया। जैसे आप कहते हैं स्ट्राइक वॉज पुट ऑफ, है ना। द मैच हैज बीन पुट ऑफ ड्यू टू हैवी रेन्स, है ना। इस तरीके के स्टेटमेंट बना सकते हो। पुट ऑफ का जो दूसरा मीनिंग है, सेकंड मीनिंग है, दैट विल बी अनकवर, उतारना। ही हैज पुट ऑफ हिज कैप, उसने अपनी कैप उतार दी, है ना। नेक्स्ट पुट ऑन करने का मतलब वियर करना, ठीक है, पहनना। ही हैज पुट ऑन हिज न्यू क्लॉथ्स टू अटेंड द मैरिज, मैरिज अटेंड करने के लिए उसने नए कपड़े पहने। पुट अप विथ टॉलरेट करना होता है, बियर विथ आपने पढ़ रखा है, गो थ्रू पढ़ रखा है। आई कैन नॉट पुट अप विथ दिस इंसल्ट एनी मोर, है ना, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता अपनी बेइज्जती, अपनी इंसल्ट जो है इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्वेस्ट फॉर मतलब सर्च होता है, और इसी के लिए आपने एक और पढ़ा है लुक फॉर। लुक फॉर और क्वेस्ट फॉर दोनों का मतलब होता है सर्च करना, है ना, ढूंढना किसी चीज़ को। और आपने कहा क्वेस्ट फॉर, वी मस्ट क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस इवन इन स्मॉल इंसिडेंट्स। तो हमें छोटी-छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस ढूँढनी चाहिए, है ना? और वाक़ई में उन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस होती भी है। आपको लगेगा कि मैं सब कुछ पैसा अर्न कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, फिर मुझे हैप्पीनेस मिल जाएगी। मिल सकता है, आपको थोड़ा कम्फ़र्ट मिल सकता है, लेकिन हैप्पीनेस हमेशा छोटी-छोटी चीज़ों में होती है। तो इस बेटर होगा कि आप जो आपकी फैमिली है, उसमें छोटी-छोटी चीज़ों में आप
खुशियों को ढूंढें, है ना, तभी आप खुश रह पाएंगे। रन अक्रॉस, रन से रिलेटेड जो फ्रेजल वर्ब है, अब उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो काम करते हैं पहले रन। देखो रन से एक तो आ गया रन अक्रॉस। रन अक्रॉस वही होता है मीट, सडनली, अचानक मिलना, है ना। रन आफ्टर, चेस करना, अभी याद आ रहा है। मेक आफ्टर, जैसे आप ये पढ़ करके आ रहे हो आप, मेक आफ्टर, मेक आफ्टर मतलब पीछा करना होता है, वैसे रन आफ्टर मतलब पीछा करना होता है ना। वाई यू रनिंग आफ्टर माधुरी, वाई आर यू रनिंग आफ्टर माधुरी, है ना। आगे चलते हैं, रन आफ्टर, रन आफ्टर का मतलब क्या हो गया, पीछा करना। वाई आर यू रनिंग आफ्टर सोनम, है ना। जी, बड़ी बात है भाई। रन आफ्टर, रन डाउन, रन डाउन करने का मतलब किसी चीज़ का क्या होना, कम होना, है ना। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वैसे रन आउट एक टर्म बनता है आपका, रन आउट, रन आउट मतलब होता है किसी चीज़ का खत्म हो जाना। रन डाउन डिक्रीज होगा, डिक्रीज घटना, है ना। और रन आउट, रन आउट मतलब स्पेशली किसी चीज़ का खत्म हो जाना। जैसे आप कहते हो किसी प्लेयर की पारी खत्म हो गई, उसके लिए रन आउट यूज करते हो। एक रन आउट का मतलब होता है कोई भी, जैसे आप कहते हो राशन जो है ना, राशन हालांकि इंग्लिश का वर्ड है और उसको हिंदी में हम यूज करने लगे। एक्चुअली ये राशंस ही होता है। राशंस, अच्छा ये सिंगुलर है प्लूरल है, ये प्लूरल है। राशंस हैव, है ना, रन आउट, तो आप ऐसे यूज करोगे, है ना। चलो इसी तरीके से रन आउट हो गया, रन आउट का मीनिंग समझ में आ गया। रन ओवर, रन ओवर एक ये टर्म भी आपको देखने को मिलेगा, रन ओवर, है ना। तो अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं बारी बारी से। एक और मिलेगा, रन इनटू फेस डिफिकल्टीज, रन इनटू फेस डिफिकल्टी। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। रन ओवर टू मीट समबडी एंड फाइंड समथिंग बाय चांस, अचानक किसी से मिलना। आई रन अक्रॉस माय टीचर यस्टरडे, कल मैं अपने टीचर से मिला, है ना। यू रैन अक्रॉस योर एक्स यस्टरडे, है ना। रन आफ्टर, वाई आर यू रनिंग आफ्टर, ठीक है सोनम। फिर क्या करोगे, टू चेस, पीछा करना, इसी को आप बोल रहे थे मेक आफ्टर, रिमेंबर। मेक आफ्टर एंड रन आफ्टर बोथ आर सेम, रन आफ्टर बोथ आर सेम, है ना। द डॉग रैन आफ्टर द कैट। नेक्स्ट, रन डाउन डिक्रीज, कह टू बिकम वीक एंड स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर दे, कमजोर पड़ जाना। कंपनीज आर रनिंग डाउन देयर बिजनेस इन द यूके, है ना, कमजोर हो जाना, वीक पड़ना, कम हो जाना जिसको आप कहते हो। तो यूके में जो कंपनी कह रहा है, कंपनीज आर रनिंग डाउन इन देयर बिजनेस इन द यूके, यूके में कंपनीज के जो बिजनेस है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। ऐसे चलते हैं। रन इनटू, टू फेस डिफिकल्टीज जिसको आप कहते हो, टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज आर प्रॉब्लम, परेशानी झेलना। जैसे गो थ्रू आपने पढ़ा था, रिमेंबर गो थ्रू, क्या आपने पढ़ा था, गो थ्रू दी हार्डशिप, है ना। तो कह रहा है इन एक्सपीरियंस पीपल ऑफन रन इनटू डेट व्हेन दे बिगिन एनी न्यू बिजनेस, है ना। पहले किसी चीज़ का आप अच्छे से वो कर ले, छानबीन कर लें चीज़ों की, ठीक है, फिर किसी बिजनेस को आप स्टार्ट करें ना, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा मतलब लॉसेस बहुत ज़्यादा फेस करने पड़े। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनकी जॉब जो है वो कंप्लीट हो गया, आई मीन रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट अ बिजनेस, वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में उनकी रॉब टाइप की जॉब होती है ना, एक अलग रॉब रहता है। तो बाबूजी वाला वो जो है वो टाइटल गया नहीं है। तो फिर वो जब स्टार्ट करते हैं कोई बिजनेस, है ना, तब उनको लगता है कि वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो वहाँ मिली है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिनेरियो दूसरा हो जाता है कि कस्टमर जो है वो बॉस होता है ना। ये वाली बात समझने में उनको बहुत टाइम लगता है। तो जैसे नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनको बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़ते हैं, है ना। तो वही कहना चाह रहा है कि इनएक्सपीरियंस पीपल जो होते हैं वो अक्सर डेट में चले जाते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है बिजनेस का। रन आउट, रन आउट के मैंने दो मीनिंग बताए थे। रन आउट रन आउट एन इनिंग्स, किसी इनिंग्स, टू स्टॉप एन इनिंग्स, आप ऐसे कह सकते हो, स्टॉप एन इनिंग्स, किसी पारी का खत्म हो जाना, किसी प्लेयर की पारी का खत्म हो जाना। अच्छा, ये हमेशा इनिंग्स ही रहता है, इनिंग नहीं होता, ध्यान रखना। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तरीके यूज करता हूँ। रन आउट का मतलब होता है टू एम्पटी, खत्म हो जाना आप कह सकते हो। जैसे ये देखो, कम टू एन एंड, समाप्त हो जाना। आर सप्लाईज हैव रन आउट, हमारी जो सप्लाई है वो क्या हो गई, खत्म हो गई है। रन ओवर, टू क्रश, अच्छा हाँ ये वाला देखो, ये कैसे मैं भूल गया। रन ओवर, रन ओवर का मतलब क्रश होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रन वाले में ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, रन ओवर। रन ओवर का मतलब टू क्रश होता है, कुचलना होता है। जैसे बियर डाउन एक आपने पढ़ा था, बियर डाउन मतलब स्ट्राइक, है ना, ठीक है। वैसे रन ओवर का मतलब टू क्रश होता है। जैसे कहा जाए अ लिटिल चाइल्ड वॉज रन ओवर बाय अ स्पीडिंग कार, एक तेज आती हुई जो कार है उससे किसी बच्चे की डेथ हो गई। तो द ओल्ड मैन वॉज रन ओवर बाय अ फास्ट मूविंग बस, तो कह रहा है ओल्ड मैन की डेथ हो गई किससे, एक फास्ट मूविंग बस के द्वारा, है ना। सी सी के बारे में बात करते हैं सर। सी से एक तो आपको ये याद रखना है सी ऑफ मतलब फेयरवेल देना, है ना। और एक सी थ्रू कई बार आपसे पूछ लेता है, दो इससे इंपॉर्टेंट बनते हैं। सी आप मतलब टू बिड फेयरवेल, बिड फेयरवेल, है ना, ये आप कहते हो। और सी थ्रू के बारे में अगर बात करें तो इट मीन्स अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड। ये दो फ्रेजल वर्ब आपको याद रखने हैं सी ऑफ से। तो सी ऑफ, सॉरी, सी से दो याद रखने, सी ऑफ एंड सी थ्रू। इसका मतलब टू बिड फेयरवेल और इसका मतलब हो गया टू अंडरस्टैंड। क्लियर, गॉट इट। इसका मतलब बिड फेयरवेल, विदाई देना। ही वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज फ्रेंड ऑफ, वो रेलवे स्टेशन गया अपने फ्रेंड को क्या करना, विदा करने, है ना, और फेयरवेल देने। सी थ्रू मतलब अंडरस्टैंड होता है, समझना। जैसे आपने मेकआउट पढ़ा था, याद है, रिमेंबर मेकआउट के बारे में आपने बात की। अरे ही कुड नॉट बी फूल मी, मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। एज आई कुड इजिली सी थ्रू हिज कनिंगनेस, क्योंकि मैं उसकी चालाकी आसानी से देख सकता हूँ। सेट वाले शायद मैंने आपको पीछे करा रखे हैं, फिर भी एक बार मैं डिफाइन कर देता हूँ सेट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब। देखो, सेट के बारे में बात करते हैं सर। सेट इन, सेट आउट, और एक और बनता है आपका सेट इन, सेट आउट, और एक और बन जाता है आपका, सॉरी, सेटअप, हाँ ये सेटअप। सेट इन मतलब टू बिगिन, किसी चीज़ की शुरुआत होना, सेट इन। जैसे आप कहते हो विंटर हैज सेट इन, समर हैज सेट इन, है ना। आपने कहा गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है या ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया है, दैट इज कॉल्ड सेट इन। सेटअप टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू स्टार्ट अ बिजनेस, है ना, उसको आप क्या कहते हो, दैट विल बी सेटअप। उसने एक नया सेटअप स्टार्ट किया, इट मीन्स नया बिजनेस स्टार्ट किया। सेट आउट, आउट मतलब बाहर होता है ना, तो वैसे लर्न कर पाओगे। टू गो आउटसाइड, टू गो ऑन अ जर्नी, टू गो ऑन अ जर्नी, है ना, यात्रा पर जाना, उसको बोलते हो सेट आउट। तो सेट इन, सेट आउट और सेटअप, तीन याद रखने हैं सेट से। आपने कहा सेट इन, सेट इन मतलब स्टार्ट होना किसी चीज का, सेट आउट गो ऑन अ जर्नी, सेटअप टू स्टार्ट अ बिजनेस, ये तीन लर्न रखने हैं। इसका मतलब प्रारंभ होना, जैसे विंटर है सेट इन, है ना, विंटर स्टार्ट हो चुकी है। सेट आउट, सेट आउट मतलब होता है टू गो ऑन अ जर्नी, यात्रा पर जाना। पिलग्रिम्स हैव सेट आउट फॉर केदारनाथ, है ना, जैसे पहलगाम में लोग गए हुए थे अपनी यात्रा के दौरान, है ना। सेटअप, सेटअप का मतलब क्या हो गया, स्टार्ट अ बिजनेस, व्यापार करना। ही हैज सेटअप हिज बिजनेस इन टेक्सटाइल एंड ग्रोसरी, ग्रोसरी और टेक्सटाइल में उसने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। सिट बैक, आराम से बैठ जाना, रिलैक्स होके बैठ जाना, इसका मतलब होता है रिलैक्स हो जाना। सिट बैक मीन्स होता है रिलैक्स्ड, है ना, तो इसको तो लर्न कर पाओगे आप। बैक के सपोर्ट से बैठ गया है, जैसे आप कहते हो जो बैक के सपोर्ट से बैठ गया है ना, सिट बैक, तो सिंपली लर्न कर पाओगे। एवरी डे 6 p.m. टू 8 p.m. माई ग्रैंड मदर सिट्स बैक एंड एंजॉय द टीवी सीरियल्स। यही तो घर घर की कहानी है, जो घर घर में क्या करती है भाई, है ना, तांडव होते हैं घर घर में कि टीवी सीरियल्स ये बंद हो जाए। आधे घरों की जो कंस्पिरेसी है ना, षड्यंत्र है, वो एक्चुअली लेडीजें देखती हैं और फिर वो अपने घर में अप्लाई करती है ना। वो उनको, वो भी बेचारी परेशान है कहाँ अप्लाई करें, है ना। मान लो आप जो देखोगे, साहित्य समाज का दर्पण है, जो आप देखोगे वही आप सीखोगे, वही आप अपनी लाइफ में क्या करोगे, तो इम्प्लीट करोगे, है ना, सिंपली है, ठीक है। उनको अप्लाई कहाँ करना है, आपको अपनी लाइफ में ही अप्लाई करोगे, है। आगे चलता है, स्लिप अवे। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है दैट विल बी स्लिप अवे। स्लिप अवे मतलब डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना, विलुप्त हो जाना।
दिया मिर्जा हैड स्लिप्ड अवे बिफोर 1 वीक, 1 वीक पहले ही, है ना, मीन्स टू डाई। ठीक है, तो सिंपली वैसे ही आपने पास आप पढ़ा है, रिमेंबर, पास आप नहीं, सॉरी, पास अवे, पास ऑन, याद है, उसी में एक और जोड़ देना, स्लिप अवे, है ना, स्लिप अवे, जैसे पास अवे है वैसे स्लिप अवे है। नेक्स्ट स्टैंड अगे, अच्छा, स्टैंड से रिलेटेड जो फ्रेजल वर्ब है उनके बारे में बात करते हैं। स्टैंड अगेंस्ट, विरोध करना ना किसी का, जैसे स्टैंड बाय सपोर्ट होता है, ये पूछा जाता है आपसे, स्टैंड बाय। और बैकअप, बैकअप दोनों का मीन्स क्या होता है, सपोर्ट, है ना, दोनों क्लियर है। स्टैंड बाय मतलब अपोज करना, विरोध करना। राणा प्रताप स्टूड अगेंस्ट अकबर, जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा था, अपोज करना, गो अगेंस्ट बात कर रहे थे, है ना, इट मीन्स किसी को अपोज करना, किसी के विरोध में होना। स्टैंड बाय मतलब सपोर्ट होता है ना, टू सपोर्ट। हिज फ्रेंड स्टूड बाय हिम इन हिज डिफिकल्टी, उसका मित्र उसके बुरे समय में भी उसके साथ रहा। स्टैंड फॉर, एक और आता है, टू साइड विथ, पक्ष लेना। जैसे ये सिंपली आप ऐसे याद रखो, स्टैंड फॉर का मतलब किसी का पक्ष लेना, एडवोकेट करना, एडवोकेट करना। और स्टैंड अगेंस्ट मतलब विरोध करना, किसी को गो अगेंस्ट आप कहोगे। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, सिंपली ऐसे। पंडित नेहरू स्टूड फॉर पीस, है ना, तो इन्होंने क्या किया, शांति का पक्ष लिया, है ना। स्टेप डाउन, जैसे ये विराट कोहली ने जिस समय कैप्टेंसी से रिजाइन किया था, तब ये वर्ड बहुत पॉपुलर हुआ था, स्टेप डाउन फ्रॉम हिज कैप्टेंसी, है ना। अभी रोहित शर्मा ने किया, है ना, टेस्ट करियर को अलविदा कह दिया, अपनी कप्तानी को भी छोड़ दिया, है ना। स्टेप डाउन करने का मतलब क्या होता है, रिजाइन कर देना, इस्तीफा देना, है ना। चारू हैड टू स्टेप डाउन एज ही वाज अनेबल टू मैनेज द टाइमिंग्स, चारू को स्टेप डाउन करना पड़ा क्योंकि वो अपनी टाइमिंग्स को मैनेज नहीं कर पा रही थी। स्टिक टू, किसी चीज़ पर स्टिक बने रहना, डटे रहना। ऐसा तो ये कई बार आपसे ऐसे पूछता है कि स्टिक के साथ प्रपोजिशन कौन सा लगाओगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। आई हैड टू स्टिक टू माई डिसीजन ऑफ नॉट सेंडिंग इशू, है ना, कि मैं अपने डिसीजन पर अडिग रहा। स्टिक टू मतलब होता है किसी बात पर अडिग रहना। टेक के इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। और जो लिखा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा अगर टेक में पूछा जाता है तो वो यही पूछा जाता है, टेक आफ्टर। और एक और आता है टेक एन अबैक, टेक अबैक, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। टेक आफ्टर मतलब रिजेंबल होता है, किसी के समान दिखाई पड़ना, आप बोलते हो टेक आफ्टर। टेक बैक मतलब सरप्राइज हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना जिसको कहते हो आप, है ना। ही वॉज टेकन टेकन अबैक, या एवरीवन वॉज टेकन अबैक, है ना। आप कह सकते हो कि जो कोहली और रोहित के रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट हुआ है उससे, एवरीवन वाज टेकन अबैक, ठीक है, टेकन अबैक द न्यूज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ रोको, है ना, ऐसे बना सकते हो आप। टेक आफ्टर रिजेंबल, टेक बैक मतलब सरप्राइज। वैसे रिजेंबल के साथ कोई प्रपोजिशन आप नहीं लगाते हो जब ये वर्ब होता है, न टू, न विथ, न लाइक, है ना, रिमेंबर ये वाली बात। तो टेक आफ्टर हो गया। और इसी तरीके से आप यूज करते हो टेक डाउन मतलब टू राइट होता है, जैसे आप पेन डाउन कहते हो, इट मीन्स क्या हो जाएगा, टू राइट, है ना। टेक अवे एक और बन जाता है, टेक अवे मतलब टू कैरी अवे, किसी चीज़ को ले जाना, ये होता है कैरी अवे। वैसे कैरी से मैंने आपको कराए हैं कई सारे, कैरी आउट, कैरी अवे, है ना। और एक दो और थे शायद, रिमेंबर होंगे आपको तो बता पाओगे। अच्छा, टेक ऑफ मतलब दो मीनिंग होते हैं टेक ऑफ के। देखो टेक ऑफ समझ लेते हैं, टेक ऑफ के दो मीनिंग होते हैं। टेक ऑफ एक तो रिमूव क्लॉथ, आप ये कहते हो, है ना। ही टुक आउट ही टुक आउट ऑफ हिज डर्टी क्लॉथ्स, एक हो गया। और टेक ऑफ मतलब टू फ्लाई, ये दो मीनिंग बनते हैं। तो टेक ऑफ मतलब टू फ्लाई, टू रिमूव क्लॉथ्स, दोनों मीनिंग बनते हैं आपके, है ना। टेक आउट, टेक आउट मतलब क्या होता है, रिमूव अ पार्ट ऑफ बॉडी, रिमूव अ पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी से किसी बॉडी के पार्ट को बाहर निकालना। जैसे डॉक्टर ने क्या की, किडनी बाहर निकाल ली, है ना, एक झटके में। ये है टेक आउट मतलब होता है रिमूव अ पार्ट ऑफ बॉडी। टेक टू एक और बन जाता है, टेक टू मतलब होता है हैबिचुअल होना,
का मतलब होता है किसी काम को लेकर के हैबिचुअल होना। और एक और बन जाता है टेकअप। टेकअप मतलब होता है ऑक्यूपाई, स्थान घेरना, है ना, किसी चीज़ का। ये इतने सारे फ्रेजल वर्ब बनते हैं आपके, इनको याद रखिएगा। टेक आफ्टर रिजेंबल, टेक अबैक, सरप्राइज, ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेक अबैक, टेक आफ्टर, है ना। टेक डाउन मतलब टू राइट, पेन डाउन आप बोलते हो। टेक अवे, कैरी अवे, टेक अप दो मीनिंग, टेक आउट, रिमूव अ पार्ट ऑफ बॉडी। तो रिजेंबल, टेक आफ्टर मतलब रिजेंबल, समान होना। द बॉय टेक्स आफ्टर हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई के समान दिखाई पड़ता है। टेक अवे टू कैरी अवे, ले जाना, है ना। द थीप टुक अवे द स्टोलन प्रॉपर्टी फ्रॉम सोहन्स हाउस, सोहन के घर से वो चोरी किया हुआ सामान लेकर। टेक डाउन मतलब टू राइट होता है। ही कैन नॉट कम आउट एज ही इज बिजी इन टेकिंग डाउन क्लास नोट्स, क्योंकि वो क्या कर रहा है, क्लास क्लास नोट्स बना रहा है ना। टेक ऑफ के मीनिंग क्लियर हो गया, टू फ्लाई। एक तो ये हो गया, टुडे इन द मॉर्निंग द न्यू एयरलाइन टुक ऑफ फर्स्ट टाइम। एक आपका दूसरा मीनिंग है रिमूव क्लॉथ, कपड़े उतारना। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल चिल्ड्रन मस्ट टेक ऑफ देयर स्कूल यूनिफॉर्म, बच्चों को यूनिफॉर्म उतार देनी चाहिए आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। टेक आउट मतलब रिमूव अ पार्ट ऑफ बॉडी, आपने ये पढ़ा था। इट मीन्स निकाला। डॉक्टर हैड टू टेक आउट हिज राइट साइड ऑफ किडनी एट ही डैड बर्स्ट, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। टेक टू हैबिचुअल होना, आदत पड़ना, टू बी हैबिचुअल, आदत पड़ना। नाउअडेज योर फ्रेंड हैड टेकन टू स्मोकिंग, आजकल उसको स्मोकिंग की आदत पड़ गई है उसके फ्रेंड को। टेकअप मतलब ऑक्यूपाई, घेरना। द न्यू प्रिंटिंग मशीन टेक्स अप टू मच स्पेस, जैसे पहले के समय के जो कंप्यूटर्स होते थे, है ना, दे आर वेरी लार्ज इन साइज, साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे और बहुत ज़्यादा स्टार, जो बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो कवर करते थे। नेक्स्ट, टर्न अगेंस्ट। टर्न के बारे में बात करते हैं सर, अपोज करना। टर्न, है ना। टर्न से वैसे दो ज़्यादातर आपसे पूछे पूछे जाते हैं, और एक तो यही हो गया टर्न अगेंस्ट, और एक बनता है टर्न डाउन। ये बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टर्न डाउन, रिफ्यूज कर देना, रिजेक्ट कर देना। रिफ्यूज या रिजेक्ट, उसकी जो एप्लीकेशन है उसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया। उसकी लीव की जो एप्लीकेशन थी, है ना, उसको वो जो उसने जॉब के लिए जो एप्लीकेशन दी थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो टर्न डाउन, अब देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि और बन जाते हैं, जैसे टर्न ऑफ बन जाता है, टर्न आउट बन जाता है। टर्न आउट मतलब एक्सपेल कर देना, बाहर निकाल देना। जैसे आपने कहा था, कौन सा अभी पढ़ रहे थे, गेट आउट, गेट आउट ऑफ द क्लास, जैसे टर्न आउट ऑफ द क्लास, है ना। ठीक है, तो टर्न आउट एक्सपेल कर देना। टर्न ऑफ इसका मतलब भी सेम ही है, एक्सपेल कर देना। डिफरेंस अभी एग्जाम्पल से पढ़ समझेंगे। टर्न अगेंस्ट मतलब अपोज करना, टू अपोज, जैसे गो अगेंस्ट आपने पढ़ा था। एक और अभी आपने पढ़ा था, इसका मतलब अपोज था, कौन सा था, एक मिनट, स्टैंड अगेंस्ट था शायद। लेट मी कंफर्म, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। स्टैंड अगेंस्ट था, हाँ ये था स्टैंड अगेंस्ट। स्टैंड फॉर और स्टैंड अगेंस्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, ये वाली बात हमने डिस्कस की थी। देखो, तो टर्न अगेंस्ट का मतलब हो गया टू बी अगेंस्ट, विरोधी होना। हिज फ्रेंड टर्न अगेंस्ट हिम ड्यू टू हिज बैड मैनर्स। आगे चलता है, टर्न डाउन। टर्न डाउन मतलब रिफ्यूज या रिजेक्ट, है ना, ठुकराना। आर प्रिंसिपल टर्न डाउन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टू ब्रिंग देम फॉर वॉचिंग द फिल्म आस्किटिव। आस्किटिव देखने जाने के लिए उनका जो प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। टर्न डाउन, टर्न डाउन मतलब ठुकरा देना होता है, जानते हो। ही हैज़ टर्न डाउन द स्कीम, स्कीम को ठुकरा दिया। टर्न ऑफ एक्सपेल होता है, इफ़ यू डू नॉट इम्प्रूव योर बिहेवियर यू विल बी टर्न ऑफ। अगर आप अपने बिहेवियर को सही नहीं करते हो तो आपको क्या कर दिया जाए, टर्न ऑफ कर दिया जाएगा। टर्न आउट, बाहर निकालना, एक्सपेल कर देना। ही वॉज टर्न आउट एज ही वॉज बेंट अपॉन मेकिंग मिस्चीफ, वो शरारतें कर रहा था इसलिए उसको क्लास से बाहर निकाल दिया गया। वेट, वेट फॉर आपने बहुत पढ़ा होगा। वेट फॉर, वेट फॉर मतलब इंतजार करना। वेट फॉर मतलब होता है इंतजार करना, है ना। और वेट, वेट ऑन, और इसी को आपने अवेट पढ़ा होगा। अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर, रिमेंबर, अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर। और ये जो फॉर है अवेट के साथ नहीं लगता, वेट के साथ लगता है। वेट फॉर मतलब इंतजार करना। वेट ऑन मतलब होता है सर्व करना, सेवा करना, ये होता है सर्व, सेवा करना। तो सर्व एज अ सर्वेंट, नौकर के रूप में सेवा करना। इन हिज बुक ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन हैज रिटन दैट पीपल वेट ऑन गॉड। जो अपनी पुस्तक है ना,
जो उनकी पैराडाइज लॉस्ट, उसमें जॉन मिल्टन कहते हैं कि लोगों को भगवान की सेवा करनी चाहिए। यर्न फॉर मीन्स होता है किसी चीज़ की ग्रेविटी होना, लालसा होना जिसको कहते हो आप, है ना। यर्न फॉर मीन्स ग्रेविटी। जैसे आप कहते हो लॉन्ग फॉर विथ टेंडर फीलिंग, तीव्र लालसा होना। द फैमिली इज यर्निंग फॉर अ चाइल्ड, है ना, ये वाली बात आप कहते हो। अलाउड मतलब चिल्लाना होता है बहुत तेजी से। सडन लाउड साउट, अचानक तेज चिल्लाहट, है ना। एज इट बिकेम डार्क ड्यू टू पावर कट द चाइल्ड स्टार्टेड एलिंग आउट। तो जैसे पावर कट हुआ वैसे और जो बच्चा था उसने तेजी से लाउड नॉइज में चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। जील टू समथिंग आपको पता है, सरेंडर कर देना, समर्पण कर देना, है ना। नाउ देयर वॉज नो वे बिफोर हिम टू सेव हिज लाइफ एज ही जील्डेड टू एनमी। तो कोई उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था सिवाय कि वो अपने एनमी के सामने क्या कर दे, सरेंडर कर दे, है ना। तो ये था सर फ्रेजल वर्ब का सेगमेंट जिसमें मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस, 150 फ्रेजल वर्ब्स कराने थे, है ना। 150 फ्रेजल वर्ब यहाँ पर होते हैं कंप्लीट। इफ यू रिक्वायर एग्जाम्पल्स, है ना, आपको क्वेश्चंस की अगर नीड है तो बताइएगा, तो फिर हम लोग क्वेश्चंस पर सेट कर लेंगे, एक दो सेशन क्वेश्चंस पर कर लेंगे इफ़ यू डिमांड इट, है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने 50 फ्रेजल वर्ब्स फर्स्ट सेशन में कराए थे इसके। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एफ आर बी इंग्लिश सीरीज जो है वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ये सेकंड सेशन था जहाँ पर मैंने 100 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है वो करा दिए है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर। बाकी आपको बहुत जल्द अब छोटे-छोटे ग्रुप में फ्रेजल वर्ब मिलेंगे, 2-2 के पेयर में, लुक का, पुट का, ऐसे इस तरीके से मैं आपको वैसे करा दूँगा, फ्रीक्वेंटली अलग-अलग, तो वो वैसे भी आप प्रिपेयर कर पाओगे अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेगमेंट। थैंक यू, जय हिंद, विल मीट इन द अनदर सेशंस। कल हाँ, एक जस्ट अ सजेस्ट, कल जो है वो आपका या तो डिटरमिनर का सेगमेंट मिलेगा या फिर एडजेक्टिव का मिलेगा। मैं सोच रहा था डिटरमिनर और एडजेक्टिव अलग-अलग कराया जाए, क्योंकि डिटरमिनर भी अपने आप में बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक है ना? तो इनको हम कल डिस्कस करेंगे। तो कल जो वो जो रिवीजन वाली सीरीज आपकी चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी और कल हम लोग उनमें से या तो डिटरमिनर या फिर एडजेक्टिव का रिवीजन करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू। जय हिंद।